हम्म, आज अपन ना बात करने वाले मतलब ऐसे टॉपिक पे कि मतलब कंटेंट क्रिएशन ये क्या है। मतलब कंटेंट क्रिएशन क्या होता है ये तो सबको पता है, लेकिन ना मतलब आजकल आप देख रहे हो कि हर कोई नहीं कर मतलब डेली ब्लॉग बनाता है, मिनी ब्लॉग बनाता है कि आज मैं सुबह उठा फिर ये किया वो किया। फिर मतलब कुछ आप इस तरफ देख लिया जाए कि मतलब जो घूमने फिरने वाले हैं, जो जिम जाने वाले हैं, या फिर जो जॉब करने वाले हैं, या लाइफ स्टाइल वाले, ये जो है ना वो मतलब गाने पे या फिर फ्लेक्स टाइप ब्लॉग बनाते हैं। तो ना मतलब कंटेंट खरीदना अगर आपको ये मतलब एज पैशन लेना है तो आप ये ऐसे ऐसे कर सकते हो, लेकिन एज हम आपको कंटेंट क्रिएशन में करियर करना है या फिर आपको मतलब बहुत दिल से करना है, तो मतलब क्या करना चाहिए मतलब एज माई पर्सनल ओपिनियन। क्योंकि मैंने और मेरे दोस्त के साथ मिलकर ऐसे कि हमने 2 यूट्यूब चैनल ग्रो किए हैं। इसमें से एक एजुकेशनल है, काउंसलिंग टाइप का, और दूसरा जो है वो है ऐसे मतलब जो फ्लेक्स रहते हैं, रील्स करते हैं ऐसा टाइप। और एक यूट्यूब चैनल है जो मेरे मतलब भाई ने ग्रो किया, वो उसके अंदर भी मतलब मैं उसके साथ ही था थोड़ा थोड़ा। तो वो जो है वो डेली ब्लॉग वाला है, मतलब मिनी ब्लॉग नहीं, लॉन्ग ब्लॉग वाला। और मेरे भी कुछ इंस्टा पे मैंने ग्रो किया था, तो ओवरऑल मुझे बहुत सारा आइडिया आया है। तो और 3-4 साल से चलता रहा है। तो इससे ना एट द एंड अपन पॉइंट पे आते हैं कि एज ए करियर या फिर इंटरेस्ट से अगर आपको कंटेंट क्रिएशन के अंदर जाना है तो कैसे मतलब कौन सा कंटेंट क्रिएशन चाहिए, या फिर किस टाइप का जो बाकियों से अलग, या फिर कुछ आउटपुट आउटपुट दे अपन को, तो क्या करना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ना जो आजकल जो मिनी ब्लॉग आ रहे हैं, जो भी कुछ फ्लेक्स कर रहे हैं, ये जो कंटेंट क्रिएशन रहते हैं उनको उनके फॉलोअर्स बहुत जल्दी गेन होते हैं, या फिर उनको लोग फॉलो करते हैं, मतलब नहीं क्या उनका कुछ टाइम पास टाइप, या फिर कुछ उनकी जो भी बोलने की या फिर एडिटिंग की कुछ भी आइडियाज़ रहते हैं उनको पसंद आते हैं, अच्छे लगते हैं, इसलिए फॉलो करते हैं। बट ना मतलब एज उनके अगर कंपेयर करें इनकम की या फिर बाकी चीज़ों की, तो मैंने एक थोड़ा सा नोटिस किया है। कुछ कंटेंट क्रिएटर या फिर इन्फ्लुएंसर रहते हैं जिनके फॉलोअर्स बहुत बहुत ज़्यादा रहते हैं। मतलब समझो 2 कंटेंट क्रिएटर हैं, एक के फॉलोअर्स है 2-2.5 लाख, और एक के हैं सिर्फ 80 लाख, आप 80 लाख नहीं सर, 80,000, 90,000। तो ना जो इनकम रहती है वो जो कम कम फॉलोअर्स वाला रहता है, तो उनकी भी कभी कभी ज़्यादा चली जाती है। ये कैसे होता है। और ऐसा नहीं कि उनके ब्रांड्स अलग हैं, ब्रांड्स सेम ही रहते हैं कभी कभी, फिर भी एक के ज़्यादा रहते हैं, जिसके फॉलोअर्स कम है उसकी इनकम ज़्यादा रहती है और दूसरे की कम रहती है। क्यों। तो ना एक्चुअली ऐसा रहता है कि ना जो भी लोग रहते हैं फॉलो करने वाले, जो फ्लेक्स करते हैं या फिर सॉन्ग्स भी बनते हैं या फिर सिर्फ दिखाता है, तो उनको नहीं वो इंटरेस्ट से फॉलो करते हैं, मतलब उनकी एडिटिंग सॉन्ग या फिर उनकी बॉडी अच्छी लगती है या फिर देखने को अच्छी लगती है, इसलिए फॉलो करते हैं। और दूसरा रहता है जिसके फॉलोअर्स कम है लेकिन उसको ब्रांड हो गया या फिर जो स्पॉन्सर मिलते हैं वो ज़्यादा पैसे देते हैं। क्यों। क्योंकि वो ना अपने स्किल्स का इस्तेमाल करते हैं, मतलब बोलने का या फिर जो भी कंटेंट बताता है, मतलब अपना खुद का कुछ यूज़ करके, मतलब बोलने से वो लोगों को जो भी लोग या फिर फॉलोअर्स गेन करते हैं वो मतलब कंटेंट से ये करते हैं, गेन करते हैं, लाइक कि उनके अंदर एक विश्वास या फिर बिलीव जो रहता है वो लोग उसको एक्चुअली फॉलो करते हैं, मतलब जो भी वो सजेशन देता है, जो भी कुछ बताता है वो फॉलो करते हैं, उसको सही मानते हैं, पॉजिटिव कि हाँ इसने बताया मतलब सही होगा। और वही स्पॉन्सर, सेम स्पॉन्सर दूसरों को कम पैसे क्यों देता है, उसके फॉलोअर्स अगर ज़्यादा भी हो तो, क्योंकि ना उसको जो फॉलो करने वाले कभी कभी जो लोग रहते हैं वो सिर्फ इंटरेस्ट आए होते हैं, ऐसा नहीं कि वो जो भी कुछ बोलेगा वो सही होगा, क्योंकि उनको पता रहता है कि ना ये जो है वो कुछ मतलब फ्लेक्स टाइप है, या फिर उसको ब्रांड्स मिलते रहते हैं तो वो बताता रहता है क्योंकि पैसे की वजह से, इसलिए उस उनके फॉलोअर्स ज़्यादा रह कर भी उनको मतलब कुछ इनकम कम कम ही होती है। तो ऐसा कुछ है, लाइक अभी आप लीजिए सबका मतलब अपना फेवरेट है श्रीमान लीजेंड हो गया, और दूसरा कौन सा भी लीजिए, तो उनको ना अगर श्रीमान लीजेंड कुछ 10 मिलियन और कोई अगर 20 मिलियन वाला भी हो गया, तो ना कब श्रीमान लीजेंड को ज़्यादा पैसे मिलेंगे, क्योंकि
उसने फ्लेक्स या फिर कुछ ऐसे फॉलोअर्स नहीं गेन किए जो कि टाइम पास हो जाएगा। उसने खुद के स्किल्स का इस्तेमाल करके लोगों का एक मतलब जो भी विश्वास रहता है वो गेन करके ऐसे जो कि मतलब जो भी वो बताएगा वो सही होगा और लोग वही फॉलो करते हैं। मतलब एक फ़र्क है। इसलिए ना मतलब अगर आपको कंटेंट क्रिएशन में आना है तो कुछ ऐसा चालू कीजिए, उसको देर लगेगी लेकिन कुछ खुद का मतलब आप बोलो, सही से बात करो, लोगों को कुछ इन्फॉर्मेटिव बताओ, प्रॉम्प्टली बताओ, मतलब आत्मविश्वास के साथ और सही बताओ। सिर्फ एक फ्लेक्स करके या फिर जो भी टाइम पास या फिर जो मिनी ब्लॉग रहते हैं उनमें क्या हो रहता है कि कुछ समय के बाद ना लोग अनफॉलो कर देते हैं या फिर फॉलो रहते हैं लेकिन वो ऐसे ही देखते हैं और फ्लेक्स का वैसा ही है। इसलिए कुछ बड़ा उसको देर लगेगी, फॉलोअर्स कम आएगी लेकिन ना उसका इस्तेमाल यूज जो होगा वो अपने को लाइफ टाइम के लिए काम आएगा। इसलिए कंटेंट क्रिएशन में आपको पहले डिसाइड करना जरूरी है कि मुझे इनकम या फिर मुझे एज ए करियर टाइप कुछ करना है या फिर मुझे सिर्फ फॉलोअर्स गेन करने, लाइक्स लाने हैं। तो पहले ये डिसाइड कीजिए। अगर करियर के लिए करना है तो कुछ प्रॉम्प्टली मतलब खुद का इस्तेमाल तो करना पड़ेगा, मतलब बोलने से या फिर इन्फॉर्मेटिव बताने से लोगों को जोड़ना होगा और उसमें बहुत देर लगती है और कंसिस्टेंसी लगती है। और जो फ्लेक्स है तो ये रहता है वो स्पॉन्सर करके या फिर अपने रील को या फिर अपने वीडियो को बूस्ट करके वो उससे फॉलोअर्स गेन होते हैं लेकिन उसका फ़ायदा कुछ कम है, मतलब इतना कुछ नहीं है। तो बस यही बताना था। मिलते हैं अगले वीडियो में, ऐसे कुछ बोलूँगा, मेरे दिल की बात बताऊँगा।